हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और मैं आज अपने चैनल स्पिरिचुअल गाइडेंस विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी है जो हिला देती है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिससे आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो आज का मोस्ट क्या बोलूँ, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेट कह सकते हो टॉपिक पता क्या है? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप ही है, आजकल हर इंसान जूझ रहा है रिलेशनशिप में, परेशान है रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि क्या होता है पता है, रिश्ता दो लोग होते हैं रिश्ते में, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी सोलमेट पार्टनर होता है जैसे। तो एक तो बहुत कुछ कर रहा होता है अपनी तरफ से रिश्ते निभाने के लिए, रिश्ते में पूरा एफर्ट डाल रहा होता है। लेकिन जो नेक्स्ट बंदा होता है ना, दूसरा बंदा, उसे कोई पड़ी नहीं होती है रिश्ते निभाने की। उसे अपने आप में ही बिज़ी रहना है, अपने आप से। और अक्सर पता क्या होता है कि पत्नियां इस चीज़ से परेशान होती हैं, औरतें जो होती हैं वो इस चीज़ से परेशान होती हैं। पति जो है चले जाते हैं ऑफिस, सुबह सुबह निकल जाते हैं, उनको कुछ पड़ी ही नहीं होती। दिन में भी फ़ोन नहीं करेंगे, हम बार बार उनसे पूछते हैं आपने खाना खाया, आपने नाश्ता किया, वो बस 2 सेकंड 4 सेकंड बात करें, हाँ कर लिया बस। कभी आपसे नहीं पूछेंगे आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। उनको लगता है हम वेले हैं, हम घर में बच्चे संभाल रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए ये काम कुछ भी नहीं होता। उनको लगता है कि हम फ्री बैठे हुए हैं, हालांकि वो भी काम कर रहे होते हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन हम भी तो काम ही करते हैं घर में, हम कौन सा फ्री बैठे हुए हैं। जो लोग जॉब करती हैं, लड़कियां हों औरतें हों, मैं उनसे मेरी कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। करती हैं, अच्छी बात है, करने दो। और हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें अभी हम बिज़ी हैं बच्चे संभालने में या घर गृहस्थी में, और हमें उतना निकलना नहीं होता, निकले नहीं होते हैं घर से बाहर, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम औरतें सब कुछ कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी, इवन मैं भी। तो हम ऐसा काम सोचते हैं कुछ भी कि जो हम घर बैठे कर सकें, ठीक है, बच्चे भी दिख जाएं और अपना अर्निंग भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने ये यूट्यूब का सोचा है, हालांकि मैं यूट्यूब बहुत दिनों से सोच रही थी खोलने के लिए, चैनल चलाने के लिए अपना, बट हो नहीं पा रहा था किसी भी तरह से। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करूँगी, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो मेरे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो। बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभालूँगी। और बहुत सी औरतें करती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली ऐसा कर रही हूँ या कोई भी। बहुत सी औरतें हैं, बहुत सी लेडीज़ जो जॉब भी करती हैं, यूट्यूब भी चलाती हैं और बच्चे भी संभालती हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में लेके, रिलेशनशिप को लेके जो लोग परेशान हैं और उनको लगता है कि हम तो घर में हैं, मेरा पति पता नहीं बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी के साथ तो नहीं है, लगता है हमें ऐसा। कई बार ऐसा नहीं होता है फिर भी हम सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है और हमें महसूस होता है कि जो पहले था ना इंसान अपने साथ, वो अब नहीं है, वो चेंज हो चुका है। और हमें पल पल ये चेंज दिखाई देता है उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में, उनका कम बोलना, आएंगे फ़ोन लेके बैठ जाएंगे, उनको मतलब ही नहीं है कि एक इंसान जो बीवी है खाने की पूछती है आके, खाना खाओगे, उनको कोई मतलब नहीं है, हाँ खा लूँगा, ठीक है। या ज़्यादातर बाहर से ही खा के आएंगे, ठीक है, कई बार होता है कि बाहर से खा के आ जाएंगे, तो हम उनके लिए बैठे होते हैं कि ये आएंगे तब खाना खाएंगे, पर उनको पड़ी ही नहीं है परवाह। ये और बोल देंगे तुम खा ली थी, तुमसे किसने मना किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हम उस टाइम पे
अगर आपका ऐसा नहीं है, ठीक है, आपका पार्टनर ऐसा नहीं है, आपको फिजूल ही लग रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ऐसा है, बाहर उसने किसी और को और में बिज़ी है, मैं नहीं कहना चाहूँगी ज़्यादा कुछ। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और में बिज़ी है, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। आपको सेपरेशन का जैसे टाइम चल रहा होता है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है बंदा, बिल्कुल इग्नोर मार रहा है, ठीक है, उस टाइम आप परेशान हो रहे होते हो, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे, अगर कुछ है कहीं बाहर, और आपको सबूत भी मिलते हैं। बंदा फ़ोन छुपाने लगा है, पहले नहीं छुपाता था और अब छुपाने लगा है फ़ोन, और आपसे कट ऑफ रहता है कि कहीं और जाके मतलब उसको बात करने का मौका मिल जाए। घर पे तो नहीं कर सकता वो इंसान, आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको पल पल ये चीज़ें महसूस होती हैं कि हाँ, कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, और वो बंदा आपसे दूर रहने की कोशिश करे, घर लेट आएगा, और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ में आया है, वो आपको कुछ सिखाने आया है, अपने ऊपर काम कराने आया है। तो प्लीज़ लेडीज़, रोइए मत, परेशान मत होइए, ठीक है। अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रही हैं, कहीं आप पहले जैसे देखो, बच्चे हो जाते हैं, हम थोड़े से लापरवाह भी हो जाती हैं लड़कियां, औरतें। बच्चे संभालने कि खुद पे ध्यान दें, खुद की स्किन केयर करना, बालों पे ध्यान देना, खुद का थोड़ा सा कम ही ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे हर वक्त होते हैं अपने आप। बच्चे छोटे हैं तो कहीं रोने लग रहे हैं, उनको दूध पिलाओ, उनको ध्यान दो। अगर एक है तो, या दो है तो उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो पति अपने भटक जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं और, इसके पास तो टाइम नहीं है। रात को भी बच्चा अगर परेशान कर रहा है, रो रहा है, बार बार हमें उठ के देखना पड़ता है, तो इनको इरिटेशन होने लगती है कि ये मतलब परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है बच्चा। होता है कई बार, किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़, आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरी जैसी जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, ठीक है, उनको भी बदलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। जब से मेरा सेपरेशन हुआ है, कम कांटेक्ट है हमारा हमारा जैसे बातचीत नहीं होती है पतियों से उतनी ज़्यादा, तो हम परेशान होते रहते हैं, हम रोते रहते हैं कि यार क्या हो गया, पहले तो इतना अच्छा था सब कुछ, अब एकदम से ये बंदा इतना मतलब रूड कैसे हो गया मेरे साथ, और इतना इग्नोर कर रहा है। कोई तो वजह आप पूछते हो तो वो सीधे सीधे मुंह बात नहीं करेगा इंसान आपसे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो चिल्लाने भी लगते हैं, ठीक है, इरिटेट कर रही हो, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उनसे कुछ मत बोलिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुद पर ध्यान दिए, और खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो किसी और की कमी महसूस भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी जर्नी जो है ना, जो आपको लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, बच्चे भी संभालो, और लगता है खालीपन सा है अंदर से, आपको लगता है अटेंशन नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, तो ये एक चैलेंज की तरह लीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, ठीक है। ऊपर वाला आपको, भगवान आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको बदलने की ज़रूरत है, और फिर इन जैसे तो आ ही जाएंगे अपने पीछे। जब आप खुद से प्यार करोगे तो ऐसे लोग तो आसपास के सभी लोग आ जाते हैं। और पता क्या होता है कि जो रिलेशन है ना, इन लॉज, वो भी इस टाइम पे परेशान करने लगते हैं। उनको अगर पता चलता है कि आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो बाकी लोग भी परेशान करते हैं। फिर आपको सास हो गई, ननद हो गई, देवर हो गया, देवरानी हो गई, या जो भी जेठानी वगैरह आपके जो भी हो, सास हो, ससुर हो, जो भी आपके हो, ठीक है। जब लगता है कि ना इसका पति तो इसकी कदर कर नहीं रहा है, तो हम ही क्यों करें, हम क्यों उसको मतलब अटेंशन दें, या हम क्यों उसको भाव दें, तो ये होता है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा एक तो आप भगवान पे ध्यान दीजिए, ठीक है। भगवान के पास जाइए, उनसे बोलिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो सुनते हैं। जब भी आप उनको याद करते हो ना, जब भी आप परेशान होते हो, उनको याद करते हो, तो वो आपकी हर एक बात सुनते हैं। और बस आप बोल के देखिए, उनको उनको अपना बना के देखिए। और भगवान से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने सारे रिश्ते बदलते देखे हैं, और सच बता रही हूँ कि भगवान से बढ़कर कोई मिला नहीं। जो भगवान देते हैं ना, जो दिखाते हैं, और वो आपको पल पल आपके साथ होते हैं ना,
तो एक एहसास होता है उनके होने का, जो कि इतना इतना अद्भुत है ना। मेरी आँखों में कई बार आंसू आ जाते हैं जब भी मैं उनका जैसे मैसेज पढ़ती हूँ ना आके, कि जैसे मैंने कोई साइन मांगा उनसे भगवान से, या कोई जवाब मांगा है कि भगवान नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, ऐसे में क्या, कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, किसी से नहीं बता सकते आप। और क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई जैसे आप शांत रहने की भी कोशिश करोगे ना, तो अगल बगल वाले आके भड़काने लगते हैं कि अरे ऐसा होगा। आप सोचो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही ऐसी बात नहीं होगी, कहीं और बिज़ी नहीं होंगे, कुछ और ही काम होगा, ठीक है, कुछ और ही, इसका रीज़न कुछ और होगा। लेकिन अगर आप किसी को बताते हो ना अपनी प्रॉब्लम, तो लोग आपको भड़काने आ जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा तो होता है, ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो तू सोच रही है ऐसा ही है। तो मैं ये कहूँगी कि आप उनकी बातों में मत ही आइए। और फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो वैसे ही बताया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने अपने पार्टनर के बारे में कि वो लॉयल हैं। हर दिन बोलिए कि वो लॉयल हैं, ठीक है, और चेंज आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि चेंज आता है। मैंने जनरल लिख सकते हो, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड तो करते ही होंगे, करते नहीं हो तो करने लग जाओ, ठीक है। और एक बात, भगवान को अगर आपने खुशी में याद नहीं किया ना, अगर उनको धन्यवाद नहीं बोला है ना खुशी के टाइम पे, जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं और आप बहुत खुश होते हो, उस टाइम पे अगर आपने उनको धन्यवाद नहीं बोला है, तो आज आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप परेशानी में हो तो आप उनको ब्लेम करें, क्यों भगवान मेरे जीवन में ऐसी क्यों परेशानियाँ दे दी, क्यों मैं क्या इतनी बुरी हूँ, मैंने ऐसा क्या किया था। पहली बात तो ये कि आपको नहीं पता कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो, और इस जन्म में भी हम लोग करते ही करते हैं गलतियाँ, छोटे से लेके जितने भी बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। किसी को जवाब दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, हमें नहीं लगता कि उस टाइम पे हमने क्या बोला है, ठीक है, क्या कह दिया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना हमें आगे चल के परेशानियाँ देती हैं, परेशानी में डालती हैं। फिर भी अगर कोई बड़ी बात है ना, तो हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पति की लाइफ में कोई है, यानी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड इंसान है कोई भी, तो ये हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ का कुछ हो, आपने कुछ उसके साथ किया हो सकता है आपने कुछ पिछले जन्म में उस लड़की के साथ शायद आप किसी के जीवन में थर्ड पार्टी बन के पहुँचे हो, और उसको उतना ही पेन हुआ हो जितना कि आज आपको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसलिए मैं कहती हूँ हाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ऐसा कुछ है भी ना, अगर आपको लगता है आपके पति किसी और के साथ हैं और खुश हैं, ठीक है, तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट भी देखा है आते हुए, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस के आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे वैसे तो, और आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो मेरी तरह। मैं भी बहुत रोती थी, एक टाइम था मैं बहुत परेशान होती थी, रोती थी कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, ठीक है, और मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की है, बैच ज्वाइन किए हैं। एक माहिदा मैजिक गर्ल करके एक लड़की है, मतलब बहुत ही अच्छी है, वो मेंटोर है मेरी। मैंने उनसे बहुत सीखा, उनके बैच ज्वाइन किए हैं, और बहुत अच्छा सिखाती हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छा सिखाती हैं, और बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। और एज भी ज़्यादा नहीं है, और बहुत कुछ करती है, तो मुझे उनके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो, उनके चैनल्स पे भी जा सकते हो, और देखिए बहुत अच्छा सिखाती हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाइए, और माही द मैजिक गर्ल करके जब आप उनका चैनल सर्च करेंगे ना, तो आपको उनके बहुत सारी वीडियो मिले। सेल्फ़ लव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं वो, और मैं भी आज इसी बारे में बात कर रही हूँ कि सेल्फ़ लव करिए अपने आप। और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, या आपके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है, या आप खुद भी परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप सेल्फ़ लव करिए, उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप
उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी उससे। सो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। मेरा आज का वीडियो कोशिश करिए कि कुछ समझा सकूं आपको, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।